खुलकर सामने आ गया है। ब्रिटेन ने अपनी सैन्य ताकत दिखाते हुए अरब सागर के परमाणु पनडुब्बी तैनात कर दिए हैं। टॉम महाका मिसाइलों से लैस इस परमाणु पनडुब्बी को समंदर का यमराज कहा जाता है। ईरान के पास समंदर में यमराज की एंट्री। अरब सागर में तैनात ब्रिटेन की परमाणु पनडुब्बी। समंदर का साइलेंट किलर, ईरान पर मंडराया खतरा। ईरान के पास समंदर में अब यमराज की एंट्री हो गई है। यूनाइटेड किंगडम की रॉयल नेवी की सबसे आधुनिक परमाणु पनडुब्बी HMS एनसन अब अरब सागर की लहरों को चीरते हुए ईरान की दहलीज तक पहुंच गई है। अरब सागर में तैनात HMS एनसन नाम की इस पनडुब्बी को समंदर का शिकारी कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इसकी ताकत ही इसे सबसे बड़े शिकारी का दर्जा देती है। ब्रिटेन के अखबार डेली मेल के मुताबिक ईरान के खिलाफ जंग में ब्रिटेन खुलकर सामने आ गया है। ब्रिटेन की रॉयल नेवी ने अरब सागर में अपनी घातक परमाणु पनडुब्बी की तैनाती कर दी है। दरअसल ईरान के खिलाफ युद्ध में ब्रिटेन ने अब अपनी नीति बदल दी है। उसने अमेरिका को अपने सैन्य बेस का इस्तेमाल करने की परमिशन भी दे दी है। ऐसे में अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में जहाजों को निशाना बना रहे ईरानी ठिकानों को तबाह करने के लिए अमेरिका ब्रिटिश सैन्य बेस का उपयोग कर सकता है। ब्रिटेन की सबसे बड़ी और सबसे शक्तिशाली हमलावर पनडुब्बियों में से एक HMS एनसन कोई मामूली सबमरीन नहीं, बल्कि समंदर में तैरता हुआ बारूद का एक ढेर है। HMS एनसन नाम की ये पनडुब्बी टॉम हॉक क्रूज मिसाइलों से लैस है, जो करीब 1600 किलोमीटर दूर से ही अपने टारगेट पर सटीक हमले करने की कैपेसिटी रखती है। इसके साथ ही इसमें स्पेयरफिश हैवी वेट टॉर्पीडो शामिल है, जो बड़े से बड़े जहाजों को मलबे में बदलने की ताकत रखती है। 318 फीट लंबी ये पनडुब्बी 7400 टन वजनी है। इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसका परमाणु रिएक्टर। इससे 25 साल तक ईंधन की जरूरत नहीं है, यानी ये हफ्तों तक समंदर की अथाह गहराइयों में छिपी रह सकती है, जिसे दुश्मन का रडार पकड़ ही नहीं पाएगा। यानी अरब सागर में बैठकर ये पनडुब्बी पलक झपकते ही टॉम हॉक क्रूज मिसाइल से ईरान के किसी भी शहर को खंडर बनाने में देर नहीं करेगी। यही नहीं, अगर समंदर में कोई जहाज इसे रोकने की कोशिश करेगा तो इसके पास ही ऐसे टॉर्पीडो हैं जो एक झटके में किसी भी बड़े युद्धपोत को जल समाधि दे सकते हैं। ब्रिटेन की इस परमाणु पनडुब्बी की तैनाती का मतलब यह है कि अब ब्रिटेन और उसके सहयोगी देश ईरान को हल्के में नहीं ले रहे हैं। अरब सागर में HMS एनसन की मौजूदगी गेम चेंजर साबित हो सकती है। अमेरिकी बेड़ों के साथ मिलकर ये अरब सागर में बॉस के रूप में काम कर सकती है। इसकी तैनाती ये दिखाती है कि अगर पश्चिम एशिया में आग लगी तो उस आग में कूदने के लिए ब्रिटेन पूरी तरह से तैयार है। पश्चिम एशिया में चल रही जंग में ब्रिटेन की एंट्री की एक और वजह सामने आ रही है। इजरायली अधिकारियों के मुताबिक ईरानी सेना ने लंबी दूरी की मिसाइलों को दागना शुरू कर दिया है। ईरान के इस एक्शन से पश्चिम एशिया से बाहर भी हमलों का खतरा बढ़ गया है। इजरायली सेना प्रमुख ने दावा किया कि ईरान ने अमेरिकी ब्रिटिश सैन्य ठिकाने डियागो गार्सिया पर 2 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। רק אתמול איראן שיגרה טיר בליסטי בין יבשתי דו-שלבי לטווח של 4,000 קילומטרים לעבר מטרה אמריקאית באי דייגו גרסיה. טילים אלו לא נועדו לפגוע בישראל. הטווח שלהם מגיע לבירות אירופה. बताया गया कि इनमें से एक मिसाइल उड़ान के दौरान ही फेल हो गई, जबकि दूसरी को अमेरिकी जंगी जहाज से दागे गए इंटरसेप्टर ने हवा में ही नष्ट कर दिया। यानी हमला हुआ लेकिन टारगेट तक नहीं पहुंच सका। लेकिन डिएगो गार्सिया को टारगेट करके ईरान ने यह मैसेज जरूर दे दिया है कि उसके मंसूबे बहुत घातक हो चुके हैं। मतलब डिएगो गार्सिया पर मिसाइल अटैक होने से गुस्साए ब्रिटेन ने
ईरान को सबक सिखाने के लिए अपनी सबसे धाकड़ परमाणु सबमरीन अरब सागर में उतार दी है। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।